स्थानं विभुत्वं चैव पंचधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते विज्ञायामृतमश्नुता इति उत्पत्तिम् आयतिम् स्थानं विभुत्वं च एष पंचधा अध्यात्मं च एव प्राणस्य विज्ञाय अमृतम् अश्नुते विज्ञाय अमृतम् अश्नुते इति। तो कहते हैं पहले ये वर्णन हुआ कि आत्मा का इस शरीर से निकलने का रहस्य वर्णन करते हुए पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि मृत्यु के समय जिस प्रकार का चित्त होता है वो चित्त उसी प्रकार के प्राण के पास पहुंच जाता है और प्राण अपने साथ तेज को लेकर के आत्मा के पास पहुंचता है। प्राण और चित्त और तेज आत्मा को अपने संकल्पों के अनुसार जैसे जैसे संकल्प होते हैं उसी लोक में ले जाता है। अगर संकल्प बड़े मलिन हैं, तुच्छ हैं, अविद्या के हैं, नीचे के लोकों में ले जाता है और पशु पक्षी योनि तक पहुंचा देता है। संकल्प अच्छे हैं, ईश्वर के ब्रह्म विद्या के हैं, तो ऊपर के महान लोकों में, देव लोकों में, अक्षय लोकों में उस आत्मा को प्राण ले जाता है। तेज, चित्त, आत्मा तीनों का प्राण के साथ संबंध है। प्राण की दो शक्तियां ऋषि ने बताई कि शारीरिक और मानसिक। शारीरिक शक्ति शारीरिक शक्ति उसका तेज है, मतलब जो हम प्राण के सहारे से ये शरीर जीवित रहता है और प्राण के तेज के कारण ही, प्राण की शक्ति के कारण ही ये शरीर सब काम भी करता है। कोई भी क्रिया है शरीर जो करता है वो प्राण के सहारे से ही करता है। अगर प्राण नहीं हो शरीर कोई भी क्रिया नहीं कर सकता है। फिर दूसरी जो प्राण की शक्ति है मानसिक शक्ति, मानसिक शक्ति प्राण की चित्त है। इस चित्त के द्वारा ही संकल्प विकल्प होते हैं। शरीर से जब प्राण कूच करता है, निकलने लगता है, तो अपने तेज और चित्त को साथ लेके जाता है। तेज शारीरिक शक्ति है और
चित्त मानसिक शक्ति है। इस प्रकार से शरीर में रहते हुए तेज और चित्त ऐसा हो चुका होता है जैसा वैसे ही लोक में जाता है, क्योंकि मानसिक संकल्प विकल्प शरीर के कर्मों पर ही डिपेंड होते हैं। शरीर के द्वारा पुण्य कर्म होते हैं, पुण्य संकल्प होता है। पाप कर्म होते हैं तो पाप का संकल्प होता है। इसीलिए इन संकल्पों के अनुसार ही ये जीवात्मा अगले लोक में जाता है। अब चलते समय आत्मा भी जब कुछ करता है, क्यों कि प्राण और आत्मा तो साथ साथ ही रहते हैं। आत्मा रहेगी तो प्राण रहेगा, प्राण रहेगा तो आत्मा रहेगी। ये कभी नहीं हो सकता कि शरीर में आत्मा है प्राण नहीं, और ये भी कभी नहीं हो सकता शरीर में प्राण हो और आत्मा निकल जाए। जब आत्मा इस शरीर से निकलता है, प्राण चित्त मन इंद्रियों के समूह इसे लेकर के ही निकलता है। इस प्रकार प्राण शरीर से कूच करते हुए शारीरिक तेज और मानसिक जो चित्त है शक्ति और साथ में आत्मा, इन तीनों आधारों को ही साथ में लेकर निकलता है। आत्मा शरीर से जिस मार्ग से निकलता है, जिस मार्ग से निकलता है उसे उपनिषदकार ने उदान मार्ग कहा। उत्क्रमण, ये मार्ग कौन सा है? हृदय में जो नाड़ियां हमारे होती हैं, पहले 8 आर्टरीज, उसमें से फिर 101 एक एक में से निकलती हैं, उसमें फिर 1,000 एक में से निकलती हैं, फिर 72,000 आगे निकलती हैं। यानी ये शरीर जो है दिखाई हमें देता है कि एक मांस का समूह है, ऐसा नहीं। जिस प्रकार से एक वस्त्र दिखाई देता है, परंतु वस्त्र एक नहीं, वस्त्र में अनेक धागे जोड़ करके उसे जब खोलेंगे तो लाखों धागे निकलेंगे। उनको जोड़कर एक स्वरूप बन गया वस्त्र का रूप। इसी प्रकार से ये सब नाड़ियों का समूह जोड़कर एक शरीर बन गया, और वो शरीर अब हृदय से वो परमात्मा जो है ईश्वर, प्राण के साथ जितनी शारीरिक शक्तियां हैं उन सबको जो है वो सप्लाई करता है, संचार करता है। शरीर के एड़ी से लेकर चोटी तक
सारे रोम रोम के अंदर उन आर्टरीज के द्वारा वो प्राण शक्ति को, जीवन तत्व को पहुंचाता है। उनमें से एक जो आर्टरी होती है, जिसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, वो हृदय से मस्तक की ओर जाती है। उसमें आगे निकलकर उसी क्रम से जो बताया पूरे हमारे मस्तक में फैल जाती हैं। अब अगर तो जो विद्वान पुण्यकर्मी उसके द्वारा प्राणों का उदान उत्क्रमण करता है, मतलब कि पुराणों में, उपनिषद में भी विशद वर्णन होता है, जिसके प्राण शरीर के ऊपर के अंगों से निकलते हैं, वो ऊपर के लोकों में जाता है। ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलने पर ब्रह्मलोक, नेत्रों से निकलने पर सूर्यलोक, कानों से निकलने पर श्रोत्रलोक, नासिका से निकलने पर अश्विनी कुमारों का लोक, मुख से प्राण निकलने पर अग्निलोक जाता है। मल मूत्र के दोनों स्थानों से प्राण निकले तो नीच लोक, प्रेत, पिशाच, पशु पक्षी तक जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार से प्राण के संबंध में सब कुछ वर्णन किया गया। और ये जो प्राण का रहस्य है, जो वर्णन है, इसे जो जानता है, कहते हैं वो मृत्यु के बाद अमृत हो जाता है। उसके वंश का कभी उच्छेद नहीं होता, सतत निरंतर चलता है। उत्पत्तिम आयतिम, उत्पत्तिम यानी उत्पत्ति को, किसकी उत्पत्ति? प्राण की। इस आयतिम, इस शरीर में जो प्राण का आना, स्थानम विभुत्वम, स्थिति जो प्रतिष्ठा, विभुत्वम शरीर में जो व्यापकता, च एव पंचदा, ये 5 प्रकार के विभाग को अध्यात्म शरीर के अंदर आत्मा के साथ संबंध रखने में, आत्मा में आत्मनि अधि इति अध्यात्मम च एव, और अधिदैवत ब्रह्मांड में प्राण की उत्पत्ति स्थिति को प्राणस्य विज्ञाय, प्राण की जान करके अमृतम अश्नुते, अमृत का पान करता है, भोगता है। विज्ञाय अमृतम अश्नुते, जान करके वह अमर हो जाता है। इति ये श्लोक है। अर्थात पिपलाद ऋषि का कहना है कि प्राण का जो ये रहस्य कथानक वर्णन किया गया, प्राण की शक्तियां किस प्रकार से शरीर प्राण में काम करता है, प्राण और आत्मा के संबंध को जो जानता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसके भिन्न भिन्न 5 स्थान कौन से हैं, 5 प्राण के प्रकार कौन से हैं,
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राण क्या काम करता है, अपान क्या काम करता है, व्यान क्या काम करता है, उदान क्या काम करता है, समान क्या काम करता है। और प्राण का इस शरीर में रहस्य और बाहर जो है ब्रह्मांड में भी प्राण का रहस्य इसी प्रकार से होता है। जैसे शरीर में प्राण का तेज, प्राण की शक्ति जैसे काम करती है, मतलब जो हमारा खाया हुआ अन्न जैसे मुंह से नीचे की ओर धकेला जाता है, मलमूत्र को बाहर धकेला जाता है, ये अपने आप ही नहीं हो जाता है। जैसे कोई एक किसी चीज का बना करके पिंड रख दे दीवार पर और कहे कि ये नीचे चला जाए, हिल नहीं सकता, वहां से अपने आप नहीं चलता। ये अपान की शक्ति है जो इसे नीचे की ओर खींचती है। मलमूत्र हमारे शरीर में है तो अपने आप ही नहीं, अभी जैसे किसी बर्तन में वस्तु को रख दो और कहो कि वो नीचे चली जाए, वो नहीं क्रिया कर सकती। ये जो अपान की शक्ति है यही मलमूत्र को नीचे धकेलती है। और जब अपान प्राण काम करना बंद कर देता है, निकलने लगता है, तो मनुष्य मरणासन पर पड़ जाता है। फिर उसके मल मूत्र वेग बंद हो जाते हैं। समझो कि अपान नाम का प्राण काम करना बंद कर दिया। अब ये बिल्कुल ही जीवित रहने के प्रश्न ही नहीं, अब ये जाएगा ही जाएगा। इसी प्रकार से शरीर में जैसे प्राण मुख्य काम करता है, अपान जैसे काम करता है, व्यान जैसे काम करता है, उदान जैसे काम करता है, समान नाम का प्राण जैसे काम करता है, इसी प्रकार से ब्रह्मांड में भी ये अपान ये पृथ्वी को नीचे धकेल कर रखता है। नहीं तो ये पृथ्वी जाकर आकाश से मिल जाती। जैसे शरीर में अपान खाए पिए अन्न को नीचे धकेलता है, नहीं तो ऊपर ही पड़ा रहता और मनुष्य हिल भी नहीं सकता, जी भी नहीं सकता। इसी प्रकार से अपान शक्ति ही पृथ्वी को धकेल कर नहीं तो जाकर आकाश से टकरा जाती है, सूर्य से तेज से टकरा जाती है। तो ये प्राण का 5 विभाग करके जो रहस्य है, शरीर में जो जानता है और ब्रह्मांड में जो जानता है, इसके भिन्न भिन्न रूप, इसके भिन्न भिन्न कार्य जो जानता है। कौन सा प्राण कहाँ रहता है, क्या शरीर में काम करता है, क्या ब्रह्मांड में काम करता है। ये प्राण जिस प्रकार से संसार में सब जगह व्याप रहा है, ये शरीर में बाह्य जगत, पिंड में, ब्रह्मांड में
किस प्रकार से इनका तादात्म्य संबंध स्थापित हो हुआ है, जो जानता है वह अमृत को चख लेता है, अमृत का पान कर लेता है, अमर हो जाता है, उसका वंश सदैव निरंतर चलता रहता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।